हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने लेसन प्लान नंबर 2 के बारे में बताऊंगी। ये हमारा कॉमर्स का लेसन प्लान है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का। तो हमारा ये टॉपिक है संसाधन। इसमें सबसे पहले लिखने हैं सामान्य उद्देश्य। छात्रों को अर्थशास्त्र विषय के बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्रों को अर्थशास्त्र विषय में रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों को आर्थिक एवं वाणिज्य चीज़ों से संबंधित ज्ञान प्रदान कराना, छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। छात्र संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्र अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत संसाधन व उसकी उपयोगिता का गहन अध्ययन करेंगे। छात्र हमारे जीवन में संसाधन के महत्व को समझ सकेंगे। इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं की सामान्य जानकारी है और ये हमारी हैं सहायक सामग्री, जैसे चॉक, डस्टर, चार्ट, रोलर बोर्ड आदि। ये हमारा फ्रंट पेज है, ये टॉपिक के बारे में लिखना है। इसके बाद आए गए हमारे प्रस्तावना प्रश्न। छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। तो इसमें हम प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उनका आंसर देंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, हम अपने घर से बस स्टैंड तक जाने के लिए किस पर चलकर जाते हैं? सड़क। सड़क पर और क्या क्या चीज़ें चलती हैं? बस, साइकिल, मोटर इत्यादि। बस, साइकिल, मोटर इत्यादि को और क्या कहा जाता है? वाहन। वाहन हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन है। ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो एक दूसरे से लिंक करते हुए होने चाहिए। और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में संसाधन शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका समस्यात्मक प्रश्न है और इसी का हम स्पष्टीकरण करेंगे। वे सभी वस्तुएं जो किसी न किसी रूप में मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ये हमारा उद्देश्य कथन है। और यहाँ पे ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड वर्क आप कुछ भी करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये संसाधन की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद हम पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। छात्र संसाधन के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, क्या बाजार में उपलब्ध सभी वस्तुओं का मूल्य एक जैसा होता है या भिन्न भिन्न? तो इसका आंसर है भिन्न भिन्न। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है? उसे बनाने में प्रयोग की गई सामग्री एवं उसकी उपयोगिता से। कोई वस्तु संसाधन कब कहलाती है या कैसे बनती है? इसका अस्पष्ट उत्तर है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। कोई वस्तु संसाधन तब बनाती है जब उसका कोई आर्थिक मूल्य हो, अतः सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। यहाँ मूल्य से अर्थ उनके महत्व से है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ये हमारी व्याख्यान विधि है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे विकासात्मक प्रश्न। छात्र संसाधन के प्रकारों को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। पहला प्रश्न है, प्रकृति से प्राप्त कुछ संसाधनों के नाम बताइए। जल, सूर्य, ताप, वायु, पेड़ पौधे इत्यादि। मानव द्वारा बनाई गई कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। कार, बस, सड़क, भवन इत्यादि। पदार्थों को संसाधन में कौन परिवर्तित करता है? मानव। इस आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हुए? अस्पष्ट उत्तर है और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदान, मानव द्वारा निर्मित एवं मानव द्वारा संसाधन निर्माण में अपने ज्ञान, कौशल एवं औद्योगिक के उपयोग के आधार पर संसाधन के 3 प्रकार हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यहाँ पे हमने संसाधनों के प्रकार को ब्लैक बोर्ड वर्क पे करके दिखाया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। फिर हम दोबारा यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे।
छात्र प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कर सकेंगे। प्राकृतिक द्वारा हमें प्राप्त होने वाले संसाधन सीमित हैं या असीमित? दोनों। कुछ सीमित संसाधनों के नाम कोयला, पेट्रोलियम। असीमित संसाधनों के नाम जल, वायु, मृदा। सीमित और असीमित संसाधनों को और क्या कहा जा सकता है? इसका अस्पष्ट उत्तर है और यहाँ पे हमारा आएगा प्रश्नोत्तर विधि और फिर हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ये आप अपने आप देख लीजिए, जहाँ पे ये मिस हो रखे हैं वहाँ पे आप खुद लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि नहीं लिखा हुआ है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो असीमित हैं एवं जिनकी शीघ्रता से पुनः प्राप्ति हो सके नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित हैं, एक बार समाप्त होने पर जिनकी पुनः प्राप्ति में हजारों वर्ष लगे हैं वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये यहाँ पे हमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि है। और यहाँ पे हम छोटा सा एक ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। फिर हम इसके बाद बच्चों को गृह कार्य देंगे, उसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के प्रकार को उदाहरण सहित परिभाषित कर एक चार्ट तैयार करें। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संसाधन संरक्षण के कुछ उपाय बताइए। तो छात्र गृह कार्य नोट करेंगे और ये हमारे मूल्यांकन प्रश्न है। संसाधन के उदाहरण सहित परिभाषित करें। संसाधन के कितने प्रकार हैं? नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? इससे आपको लेसन प्लान बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।